हिजाब को लेकर बड़ा बवाल हो गया। हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य की ओर से टिप्पणी करने पर मुस्लिम छात्राओं ने पुलिस थाने पर घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि गंगापोल इलाके के सरकारी स्कूल में वार्षिकोत्सव में जब विधायक बालमुकुंद आचार्य पहुंचे तो उन्होंने जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए। इन नारों के विरोध में छात्राओं और उनके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और सुभाष चौक पुलिस थाने पर घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार राजधानी जयपुर में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य को लेकर बखेड़ा हुआ। ये बखेड़ा हिजाब के विवाद को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कि उसके बाद मुस्लिम समुदाय की छात्राओं और उनके परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही ये मांग रखी गई कि विधायक बालमुकुंद आचार्य इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगे। अब जरा हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें बालमुकुंद स्कूल में मौजूद प्रिंसिपल से बातचीत कर रहे हैं। अरे साहब यहाँ तो आपने कर रखा है ऐसे क्या माहौल इससे आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो तो फिर आपको भी ऐसे आना पड़ेगा। ये क्या है थोड़ा लेट हो गया तो ये घर जाके वापस आएगा। और अब स्कूल में तो बंद करो अब बंद करो फिर तो इन बच्चियों को मिलती है इनसिक्योर महसूस करेंगी। मैं आपको हमारा सब फिर ये घूमट में आएगी कल को कहना पड़ेगा। मैडम प्रयास करके दोबारा मैं तो हाँ नहीं दोबारा आपको निकलने के मामला क्या करा रखा है दूसरी ओर छात्राओं का कहना था कि स्कूल के एनुअल फंक्शन के मौके पर स्थानीय विधायक को बुलाया गया। यहाँ आकर उन्होंने हमारे हिजाब को लेकर बातें की, धार्मिक नारे भी लगवाए। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि राम मेरे भगवान हैं, मेरे आदर्श हैं। मैं हर काम की शुरुआत उनके नाम से करता हूं। इस पर किसी को नहीं आपत्ति होनी चाहिए। कर्नाटक के बाद राजस्थान में हिजाब को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है, जहां एक और बीजेपी विधायक ने ये कहा कि स्कूल में बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ड्रेस कोड होना चाहिए और सभी बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में दिखें। तो वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि स्कूल में हिजाब खत्म होना चाहिए। अब इस पूरे मसले के बाद क्या कुछ कहना है बीजेपी विधायक का, वो भी जरा आप सुनिए। आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मेरी निजी अपना भाव है कि मैं इनको इष्ट ध्यान करके बोलता हूँ। दूसरी बात, विद्यालय में मैंने विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम 2 प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ? जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नजर आ रहा था। तो मैंने मैडम से जरूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चियां कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और
इस प्रकार की करना, लेकिन इन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए? फिर नियम सिखाने के लिए। और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो बना रखा था, तो वो थोड़ा सा विचारणीय है। छात्राओं का कहना है कि वो कह रही है कि आप जबरदस्ती श्री राम के नारे लगवा रहे हैं कि जय श्री। बहरहाल एक बार फिर से हिजाब का मसला उठ खड़ा हुआ है। इसको लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। राजस्थान की सरकार और शिक्षा विभाग ने समय समय पर निर्देश जारी करके विद्यार्थियों को ड्रेस की व्यवस्था लागू की है, और मेरा मानना यह है कि विद्यार्थियों को ड्रेस में आना चाहिए। उससे अनुशासन सीखते हैं और एक तरह से समभाव होता है तो मानसिक जो स्थिति है, सोच है, वो भी बढ़ती है और गुरुजनों का आदर करके अपने सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। ऊट पटांग कपड़े ड्रेस पहन करके स्कूल में आना मेरे हिसाब से न्यायोचित नहीं है। जहां एक और एक धड़ा ये कह रहा है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना लिबास पहन सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में हिजाब को बैन करने की मांग उठने लगी है। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।